इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें ये जो मैटर है वो आप पहले पढ़ चुके हो। मैटर आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि इसकी 3 कैटेगरीज डिफाइन थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब ये जो टॉपिक है इज मैटर अराउंड अस प्योर, इसको कवर करने के लिए मैटर के 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया जाता है। एक है सब्सटेंस और दूसरा है मिक्सचर। सब्सटेंस जो कि प्योर होता है, मिक्सचर जो कि अनप्योर होता है। अब अगर आगे एग्जाम्पल के तौर पर इस चीज को अगर बताएं हम, तो आप जो मार्केट से चीज लेते हो तो जज कैसे करते हो कि प्योर है? आपने नोट किया होगा कि कई कंटेनर के ऊपर प्योर घी, प्योर मिल्क, प्योर साल्ट ऐसा कुछ लिखा होता है। तो ये कॉमन पर्सन के लिए तो ये मतलब प्योर है, लेकिन साइंटिस्ट के लिए ये डिफरेंट सब्सटेंस से मिलकर बना है, डिफरेंट सब्सटेंस से मिलकर बना है, इसलिए साइंटिस्ट की नजर में ये प्योर नहीं है। तो अब तक आपने देख लिया कि मैटर की अनप्योर फॉर्म मिक्सचर है और प्योर फॉर्म जो है वो सब्सटेंस है। मिक्सचर जो है वो डिफरेंट सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। मिक्सचर जो है वो डिफरेंट सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, और सब्सटेंस जो है वो सेम एलिमेंट या फिर डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना होता है। सेम एलिमेंट या फिर डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना होता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि इसमें सब्सटेंस में फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, और मिक्सचर में कंपोजिशन जो है वो फिक्स नहीं होती। ठीक है, इस चीज को आगे हम जब कैटेगराइज करेंगे सब्सटेंस और मिक्सचर को और डिफरेंट पार्ट्स में, तो आपको और क्लियर होगा। अब सब्सटेंस के बारे की डेफिनेशन देख लेते हैं। सब्सटेंस की डेफिनेशन है, सब्सटेंस इज टाइप ऑफ मैटर दैट इज constituted by same or different type of elements or particles and have fixed composition। ठीक है ना, ये सब्सटेंस वो मैटर का टाइप है जो सेम या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलकर बना होता है। एलिमेंट्स या पार्टिकल्स बात एक ही है, और साथ ही साथ इनका कॉम्पोजिशन, तो ये फिक्स्ड कंपोजिशन रहता है। एग्जांपल के लिए आप देखें, जैसे H2O, CO2, NO2 एटसेट्रा। H2O मतलब वाटर, तो आप देखें वाटर जो है इसका कंपोजिशन आपको हमेशा यही मिलेगा, 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम जब भी मिलता है तो वाटर बनता है। तो कहने का मतलब है कि चाहे 1 लीटर वाटर हो, चाहे 2 लीटर हो, चाहे आधा लीटर हो, तो इसकी कंपोजिशन आपको सेम मिलेगी कि 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम। ऐसे ही CO2 और ऐसे ही NO2। तो जितने भी सब्सटेंस है वैसे ही कंपाउंड है, तो इस सब्सटेंस का ही पार्ट है। तो आपको अब चल गया पता कि इनकी जो कंपोजिशन है वो फिक्स रहती है। अब आप मिक्सचर की डेफिनेशन देखें। मिक्सचर की डेफिनेशन है, मिक्सचर इज टाइप ऑफ मैटर दैट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय different kind of substance and
डज नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। तो आप देखें इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंस एंड डज नॉट है, और इसमें क्या था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। और साथ ही साथ इसमें फिक्स्ड कंपोजिशन था, इसमें क्या है, फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं है। तो ये बेसिक डिफरेंस है सब्सटेंस और मिक्सचर में। मिक्सचर का एग्जांपल देख लीजिए, जैसे शुगर इन वाटर। अब वाटर एक डिफरेंट सब्सटेंस है और शुगर एक डिफरेंट सब्सटेंस है। तो अब मैं वाटर के अंदर शुगर डालता हूं तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो अब इसके लिए कोई कंपोजिशन जो है फिक्स नहीं चाहिए ना, कि अब मैं 1 लीटर में कुछ ग्राम शुगर डालता हूं तो वो डिसॉल्व हो जाता है। ऐसे में कुछ अगर क्वांटिटी कम करता हूं या बढ़ाता हूं तब भी वो डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। चाहे आधा लीटर करता हूं उसमें कुछ ग्राम डालता हूं शुगर, या फिर 1 लीटर वाटर लेता हूं उसमें कुछ ग्राम शुगर डालता हूं, तब भी वो मेरा मिक्सचर जो है वो बन जाएगा, या फिर सॉल्यूशन जो है बन जाएगा। तो इसीलिए लिखा गया है डज नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, कि कंपोजिशन जो है फिक्स नहीं रहता। ऐसे ही अगर वाटर में सॉल्ट डालते हैं तो भी सेम केस है। तो ये मिक्सचर के एग्जाम्पल हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं सब्सटेंस की। सब्सटेंस को आगे हम फिर कैटेगराइज कर देते हैं, और 2 पार्ट में, एक एलिमेंट्स और दूसरा कंपाउंड्स। एलिमेंट्स जो है, एलिमेंट नेचर में सबसे जो सिंपल पार्ट होता है वो एलिमेंट होता है, ठीक है। तो सब्सटेंस का जो सिंपलर पार्ट है वो एलिमेंट ही है, तो उसको और सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए लिखा है कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंसेस, नहीं किया जा सकता। और ऐसे ही अगर कंपाउंड के बारे में देखें, कंपाउंड जो है एलिमेंट्स के एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कॉपर, आयरन, ऑक्सीजन, जो पीरियोडिक टेबल है, जो नेचर में एलिमेंट मिलते हैं वो सारे एलिमेंट्स ही हैं। अब ऐसे कंपाउंड्स की में देख लेते हैं। कंपाउंड्स का क्या है, दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन दैट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है ना। कि कंपाउंड्स वो मैटर के, वो सब्सटेंस है जिसका फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, जैसे वाटर। अब वाटर जो है इसका फिक्स्ड कंपोजिशन है, जिसमें 2 तो हाइड्रोजन चाहिए और 1 ऑक्सीजन चाहिए, मतलब 2 हाइड्रोजन एटम चाहिए और 1 ऑक्सीजन एटम चाहिए, तो फिर ये मेरा कंपाउंड बन जाता है। अगर ये नहीं होगा तो मतलब ये वाटर नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब है ये कंपाउंड बनाने के लिए फिक्स्ड कंपोजिशन, हमेशा फिक्स्ड कंपोजिशन मिलेगा हमें आपको। जैसे अगर 2 लीटर लें तब भी यही कंपोजिशन रहेगा, 3 लीटर लें तब भी कंपोजिशन रहेगा। तो वाटर का कंपोजिशन यही रहता है कि, तो इसीलिए ये कंपाउंड है सब। मीथेन, CO2, ये सब कंपाउंड्स हैं जिसका कंपोजिशन फिक्स रहता है। तो अब आपने देख लिया कि सब्सटेंस का जो है वो फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, ठीक है, और मिक्सचर का जो है फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होता। और अब मिक्सचर का और देख लेते हैं कि मिक्सचर को 2 कैटेगरीज में डिफाइन किया जा सकता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर और एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर वो मिक्सचर है जिसमें कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म होती है। अब आप बोलोगे कि जब कंपोजिशन फिक्स नहीं है तो यूनिफॉर्म कैसे हो सकती है? कंपोजिशन फिक्स नहीं होना और कंपोजिशन यूनिफॉर्म होना ये अलग बात है। तो कंपोजिशन यूनिफॉर्म होने का मतलब है कि जो भी कंपोजिशन है बेशक
वो मिक्सचर बनाने के लिए मुझे फिक्स कंपोजिशन नहीं चाहिए, वो क्योंकि हर बार वो मिक्सचर बनाने के लिए फिक्स कंपोजिशन नहीं चाहिए, कभी कुछ कंपोजिशन से कभी कुछ कंपोजिशन से, उसका रेशो ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन अगर मिक्सचर बन गया है तो उसके अंदर भी कंपोजिशन जो है वो वेरी करेगी। ठीक है, तो होमोजीनियस के अंदर जो कंपोजिशन है वो वेरी नहीं करती, मतलब यूनिफॉर्म रहती है, जो भी कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म होगी। और हेटेरोजीनियस के अंदर जो कंपोजिशन है वो नॉन यूनिफॉर्म होगी, मतलब वेरी करेगी। ठीक है, कि कभी कम होगी कभी ज्यादा होगी, कभी कम होगी कभी ज्यादा होगी। जैसे अब होमोजीनियस का देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे वाटर के अंदर शुगर डिसॉल्व करना। ठीक है, अब क्योंकि शुगर जो है वाटर के अंदर अच्छी तरह डिसॉल्व हो जाता है, शुगर जो है वाटर के अंदर अच्छी तरह डिसॉल्व हो जाता है, तो इसलिए शुगर की जो कंपोजिशन है वाटर में, पूरे सॉल्वेंट में, वाटर जो सॉल्वेंट है उसमें थ्रू आउट पूरे वाटर में सेम यूनिफॉर्म सेम कंपोजिशन रहेगी, मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहेगी, तभी तो डिसॉल्व हो गया वो। ऐसे ही सोल्ट अगर वाटर में डालें तो वो भी पूरी तरह डिसॉल्व हो जाता है, इसीलिए उसको यूनिफॉर्म कंपोजिशन बोला जाता है। तो ऐसे मिक्सचर जिसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहे उसको होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। और हेटेरोजीनियस मिक्सचर जिसमें कंपोजिशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म हो। ठीक है, कंपोजिशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म हो उसको हेटेरोजीनियस मिक्सचर बोला जाता है। जैसे अगर सैंड और सॉल्ट को मिलाऊं तो क्योंकि वो डिसॉल्व नहीं होंगे, ठीक है, तो कंपोजिशन यूनिफॉर्म होने का तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, ऐसे शुगर और सॉल्ट ये भी आपस में डिसॉल्व नहीं होते, तो ये भी हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ऑयल के अंदर वाटर, ठीक है, ऑयल के अंदर वाटर ये भी डिसॉल्व नहीं होते, तो ये भी हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो ये अब आपने दोनों का ओवरव्यू पूरा डिफरेंस देख लिया है कि सब्सटेंस का और मिक्सचर का क्या क्या डिफरेंस होते हैं।